everybody, I am निवेदिता जसवाल. वेलकम बैक टू माय चैनल निर्विला क्लासेस. एक यूज़र ने मुझे कमेंट किया है कि मैम आप ह्यूमन राइट्स पर वीडियो बनाइए क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है. आपके लेक्चर द्वारा मुझे समझ में आता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो. तो आप अगर मुझे कमेंट करते हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके द्वारा बोले गए जो भी टॉपिक्स हैं उसको बनाने की कोशिश करती हूँ. तो आज हम लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट्स, जिसे हम मानवता अधिकार भी कहते हैं. तो हमें, आपको, सारे लोगों को, इस दुनिया में सारे लोगों को कुछ न कुछ अधिकार दिए गए हैं. तो हर व्यक्ति के अधिकारों को अस्तित्व में लाने के लिए यह हमारे संविधान द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रीडम जिसे हम आज़ादी कहते हैं, इक्वालिटी जिसे हम समानता कहते हैं, और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है. इसमें जाति, लिंग, धर्म, स्थान, किसी की आर्थिक स्थिति यहाँ पे मायने नहीं रखता है. यहाँ पे कोई भी चीज़ मायने नहीं रखता है. धर्म के अनुसार किसी के साथ में आप विभेद नहीं कर सकते हैं. आर्थिक स्थिति के अनुसार इसमें आप विभेद नहीं कर सकते हैं. क्या गरीब, क्या अमीर, इसमें सारे लोगों को जीने का अधिकार प्राप्त है. सारे लोगों को अच्छे तरीके से रहने का अधिकार प्राप्त है, बोलने का अधिकार प्राप्त है. आपको मैं आगे बताऊंगी कि कौन कौन से अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं. तो हर व्यक्ति को इक्वालिटी एंड फ्रीडम के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है. जब और इसमें गरीब और अमीर नहीं देखा जाता है, क्योंकि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों लोगों को फ्रीडम एंड इक्वालिटी के साथ जीने का अधिकार प्राप्त होता है. और इसे हम नैतिक सिद्धांत का अधिकार भी कहते हैं. इसे हम नैतिक सिद्धांत भी कहते हैं या नैतिक सिद्धांत के अधिकार भी कहते हैं. यहाँ पर बात आता है कि सारे जो हमारे दुनिया में, देश में ही नहीं, सिर्फ भारत देश में ही नहीं, दुनिया में जो मानवता अधिकार दिवस है, जिसे हम यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स कहते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कहते हैं, वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है. 10 दिसंबर को यह मनाया जाता है. कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो पूछा जाता है कि ह्यूमन राइट्स डे कब होता है, तो आप हमेशा ये टिक मारिएगा कि 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे होता है. ओके, इंटरनेशनल यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर. चाहे हर लोगों को, अब मैं बताई कि हर लोगों को फ्रीडम एंड इक्वालिटी के साथ जीने का अधिकार प्राप्त होता है. अब यहाँ क्या है कि ये जो भारत में जब आया, भारत में पहले क्या था कि विदेशों में सबसे ज़्यादा विख्यात था, विदेशों में सबसे ज़्यादा इसका प्रचलन था. भारत में यह आया 28 सितंबर 1993 को भारत में यह आया. और जब यह आया तो इसके बाद 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ. भारत में मानवता अधिकार, जो राष्ट्रीय मानवता अधिकार आयोग है, उसका गठन किया गया 12 अक्टूबर 1993 को. अब यहाँ क्या है कि हमारे संविधान द्वारा एक जो भी अधिकार दिए गए हैं, अगर आप कोई भी अधिकार को उसके साथ छीनने का कोशिश करते हो या अधिकार के साथ कोई भी गलत करने की कोशिश करते हो, तो उसके द्वारा आपको सजा का भी प्रावधान है. यहाँ क्या है कि उसके द्वारा उसको सजा का भी प्रावधान है. तो यहाँ पर यही बोला गया है कि भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत के द्वारा सजा भी दे सकता है. अब हम बात करते हैं किस तरह के अधिकार हमारे ह्यूमन राइट्स में शामिल है. किस तरह के राइट्स जो हैं हम ह्यूमन राइट्स में. आपके मन में यही क्वेश्चन आता होगा कि कौन कौन से अधिकार होते हैं कि मैम कि हमारे ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आते हैं. तो मैं आपको बताती हूँ कि जिंदगी जीने, यहाँ ध्यान से सुनिएगा आप, ताकि आपको अच्छे एकदम इजीली वे में समझाने की कोशिश करूँगी. एकदम जो हिंदी वर्ड होता है, जो हम लोग सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं घर में, उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप जो भी जो स्टूडेंट हैं, जो समझने में जिसे कठिनाई होती है, वो भी समझ सकते हैं. अब यहाँ पर बात आती है जिंदगी जीने, आज़ादी एवं निजी सुरक्षा के साथ. हमें जिंदगी जीने का अधिकार प्राप्त है. आपको तो पता है कि कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है. अब आज़ादी क्या है? फ्रीडम के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है. जैसे कि आप कभी घर में रहते हो तो कोई भी आपको ठक ठक करके आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है.
डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अरे यार चलो आज हम लोग खेलने चलेंगे, आज हम लोग घूमने चलेंगे, चलो चलो, नहीं चलना ही है तुमको, नहीं चलना ही है तुमको, ऐसे तो नहीं कर सकता है ना। तो ये भी अधिकार प्राप्त है कि आपको कोई भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। एंड सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अर्थात कि समानता, यहाँ मैं समानता के अधिकार के बारे में आपको बताई हूँ, आर्टिकल 14 में वीडियोस अपलोड है। तो समानता का अधिकार यही कहता है कि चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे एक भिखारी क्यों ना हो, चाहे पीएम हो, चाहे एक छोटा नेता क्यों ना हो, हर लोगों को जो जो लॉ उस पे बनता है वही लॉ हमारे पे भी बनता है, वही लॉ अमीर पे भी बनता है, वही लॉ गरीब पे भी बनता है। अर्थात कोई भी किसी का अगर मर्डर कर देता है तो वही उसको 14 साल का कारावास उसको भी होगा, अमीर को भी होगा और गरीब को भी 14 साल का कारावास होगा। यानी 14 साल का जो दंड होता है, जेल जाने की जो विधि होती है, तो उसको भी वही होगा। यानी समानता के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं कि आप भेदभाव कर सकते हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है सक्षम न्यायालय के द्वारा बचाव का अधिकार। जैसे कि आप कोई भी क्राइम करते हैं तो आपको चुनने का अधिकार प्राप्त है कि आप कोई भी जो आपके जो न्यायालय है, कोर्ट है, आप चुन सकते हैं कि मुझे किस कोर्ट में जाके केस फाइल करना चाहिए। तो इस तरीके का अधिकार प्राप्त है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कानून के सामने व्यक्ति के रूप में मानने का अधिकार। कानून के सामने आप व्यक्ति के रूप में मानने का अधिकार आपको प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भेदभाव से स्वतंत्रता। यहाँ पर भेदभाव का अर्थ है कि यहाँ पे लोग क्या होता है कि पहले के जमाने में लोग दलित होते थे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऊपर लोग भेदभाव करते थे, उनको लोग कुरूप समझते थे, उनको लोग गलत तरीके से देखते थे। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे हमारे देश जो आधुनिकीकरण आते जा रहा है, लोग विचार अपने बदलते जा रहे हैं, तो इस वजह से भेदभाव अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। लेकिन अगर आप भेदभाव करते हैं तो ये भी एक ह्यूमन राइट्स के अधिकार है। अगर आपके साथ में कोई भी गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है तो आप ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आप केस दाखिल कर सकते हो, क्योंकि आपको अधिकार प्राप्त है कि आपके साथ कोई भी नीच तरीके का व्यवहार नहीं कर सके। यहाँ पर दास्ता, नेक्स्ट पॉइंट आता है दास्ता से स्वतंत्रता। दास्ता का अर्थ होता है कि जैसे गुलाम, दास्ता यानी कि गुलाम, जैसे बाई हो गए, जैसे आप अपने घर में बाई रखते हो तो बाई के साथ में आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि तुम ये काम करो तो करो, ये गलत बात है। क्योंकि अगर आप जो काम प्यार से करवा सकते हैं उसको एक फोर्स करके या उसको दासी बना के कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। इसी प्रकार यही कहता है हमारा ह्यूमन राइट्स कि आप कोई भी लोगों को गुलाम बना के नहीं रख सकते हैं। जैसे लेबर कुली हो गए तो आप उसको नहीं बोल सकते कि तुम यही गिट्टी डालो, तुम ईटा डालो, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम करो। तो ऐसे क्या है कि ये हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, आप किसी को भी फोर्स करके या गलत तरीके से कार्य नहीं करवा सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है अत्याचार से स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति जो होता है उसको अत्याचार करने से स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि अत्याचार आप नहीं कर सकते हो किसी के ऊपर भी। अभी आपको मैंने बताया कि किसी को गुलाम नहीं बना सकते, किसी को गरीब नहीं समझ सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, तो किसी के साथ अत्याचार करने का भी हमें अधिकार नहीं देता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है मनमानी गिरफ्तारी एवं निर्वासन से स्वतंत्रता। मनमानी गिरफ्तारी, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, किसी को भी आप जैसे छोटा मोटा कोई क्राइम कर देता है तो लोग क्या है कि मनमानी तरीके से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक आपके पास रिपोर्ट नहीं हो, एफआईआर फाइल नहीं होता है, या आप किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते। यहाँ यही बोला है, तो इससे ये भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। अब अपराध सिद्ध, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपराध सिद्ध न होने तक निर्दोष मानना। यहाँ पे मैं आपको बताई थी आर्टिकल 20 के अंतर्गत, इस पे भी मैं वीडियोस अपलोड की हूँ कि कोई भी व्यक्ति का अगर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आप उसे निर्दोष मानेंगे। यहाँ पे यही कहा गया है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे कोई भी व्यक्ति, अब मान चलिए चोरी करता है तो पुलिस इंस्पेक्टर को पता है कि चोरी करता है, अगर वो इनोसेंट हुआ तो, और आप उसे गिरफ्तार करके ले गए और मार पीट रहे हो, इसीलिए उन्होंने यही कहा है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आप निर्दोष माने। एंड नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि उचित सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार।
यहाँ पे सार्वजनिक सुनवाई जो होती है वो भी अधिकार है, तो उनको प्राप्त होता है कोई भी व्यक्ति को। अब यहाँ पे आंदोलन की स्वतंत्रता, अब जैसे कोई भी, जैसे अन्ना हजारे हो गए, आपके अरविंद केजरीवाल हो गए, बहुत सारे आंदोलन करते थे। अब यहाँ पे कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता हो गया, आंदोलन करता है, कभी कभी भाजपा कुछ भी आंदोलन करते हैं, तो उसमें भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। आप कोई भी अब गलत तरीके से आंदोलन करेंगे तो वो गलत बातें हो जाती है, लेकिन अगर आप सही तरीके से कुछ भी आंदोलन करते हैं तो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, अन्य देशों में शरण का अधिकार। जैसे कि हम यहाँ पे रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, अगर हमको अमेरिका में बसना है, यानी अमेरिका में हमको वहाँ पे जाके अपनी जिंदगी को वहीं पे जिंदगी जीना है, तो हमें यह अधिकार देता है, ह्यूमन राइट्स है हमारा, ये अधिकार है कि हम कोई भी देश में जाकर रह सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। अब ऐसा नहीं कि आप भारत में रह रहे हो तो आपको, अगर आपकी नौकरी लग जाती है या आप वहाँ पे जॉब करते हो या आप बहुत दिनों से रह रहे हो, तो आपको कोई भी यह नहीं कह सकता है कि आप भारत में ही रहो, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन राइट्स है वो कहता है, जो हमारे अधिकार हैं वो कहते हैं कि आप अन्य देशों में आप रह सकते हैं, ये भी हमारे अधिकार है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीयता बदलने का अधिकार। राष्ट्रीयता बदलने अर्थात कि जैसे कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू क्या है कि जब उसको लगता है कि हमें मुस्लिम धर्म परिवर्तन करना चाहिए, या मुस्लिम व्यक्ति है उसे लगता है कि हमें ईसाई में परिवर्तन करना चाहिए, या कोई भी व्यक्ति है अगर उसे धर्म परिवर्तन करने का मन करे या कुछ भी ऐसा लगे कि मुझे धर्म परिवर्तन करना चाहिए, तो उसे भी अधिकार प्राप्त है कि हम धर्म परिवर्तन कर सके। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विवाह एवं परिवार का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट अर्थात कि अगर मैं एक लड़की हूँ, तो अगर मुझे कोई भी लड़का पसंद है तो मैं उससे विवाह करने का मुझे अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जब 18 ईयर्स से एबव हो जाता है तो आपको अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का अधिकार प्राप्त है, ये हमारा ह्यूमन राइट्स कहता है। अब यहाँ पे परिवार का भी अधिकार प्राप्त है, आपको परिवार के साथ अच्छे तरीके से रहना है, ये हमारे अधिकार प्राप्त है। यानी विवाह करने का अधिकार आपको बता दी मैं कि आप कोई भी लड़का या लड़की को चुन के आप कोई भी अपने लाइफ पार्टनर को आप बना सकते हैं, ये भी हमारे ह्यूमन राइट्स है। एंड नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि शांतिपूर्ण सभा एवं एसोसिएशन बनाने का अधिकार। यहाँ पे शांतिपूर्ण सभा जैसे गठन हो गया, असेंबली हो गया कोई चीज का, एसोसिएशन बनाने का भी हमें अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। सामाजिक सुरक्षा जैसे कि जैसे समाज के तौर पे जो कुछ भी कार्य किए जाते हैं, कुछ भी वर्क किए जाते हैं, तो उसकी सुरक्षा का भी अधिकार हमें दिया गया है। ये भी हमारे मानवता अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपको कि वैकेशन एंड रेस्ट, यहाँ पे अवकाश और विश्राम का भी अधिकार प्राप्त है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे लेबर लोग हो गए काम करते हैं, टीचर लोग हो गए, प्रोफेसर लोग हो गए काम करते हैं, तो लोगों को संडे के दिन छुट्टी मिलती है। कोई भी व्यक्ति जो है होली दिवाली कोई भी जो ओकेजन होता है उसके अंतर्गत अगर छुट्टी मिलती है आपको, तो ये सब अधिकार प्राप्त हैं आपको। आप किसी की छुट्टी को छीन नहीं सकते हो, वैकेशन को छीन नहीं सकते हो, रेस्ट करने का अधिकार छीन नहीं सकते हो। जैसे आप कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी रेस्ट कर रहा है तो आप उसको आके पत्थर नहीं मार सकते हैं, आप उसको आके डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ये सब हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। यानी आपको छुट्टी मनाने का अधिकार प्राप्त है, विश्राम करने का अधिकार प्राप्त है, आपको आराम करने का अधिकार प्राप्त है। आप उसके साथ में गलत तरीके से आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं कि तुम सो रहे हो, तुम उठना है, तुमको काम करना है, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अधिकार। यहाँ मैंने पहले ही बोली कि अगर मान चलिए कोई भी कॉलोनी है, कॉलोनी में फ्लैट वाइज फ्लैट सब कोई रह रहे हैं, तो अब क्या होगा कि फ्लैट वाइज फ्लैट सब कोई रह रहे हैं, तो एक फ्लैट में अगर कोई फैमिली रहती है और दूसरे फ्लैट में कोई फैमिली रहती है, तो कोई फ्लैट में अगर कोई भी अच्छे तरीके से रह रहा है और दूसरे फ्लैट वाला व्यक्ति क्या करता है कि साउंड को, टीवी के साउंड को, वॉल्यूम को तेज कर देता है, और जो पहले फ्लैट वाले व्यक्ति है तो उसको हस्तक्षेप करने का कोशिश कर रहा है, यानी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है ना, क्योंकि उससे क्या है कि वॉल्यूम तेज होने की वजह से वह जो फ्लैट का व्यक्ति है, वह फ्लैट की जो फैमिली है उसको डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में कुछ भी फूल वगैरह, बागवानी वगैरह, गार्डन वगैरह लगाया है,
तो क्या करेंगे कि कोई भी लड़का या कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अगर आके आपके गार्डन को खराब कर देता है, या कुछ भी आपके कार को तोड़ फोड़ देता है, या आपके कार को स्क्रैच कर देता है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे व्यक्तिगत हस्तक्षेप हो गया। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के घर में जाके हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको घर दिया गया, आप रहो ना अच्छे तरीके से। किसी के घर में जाके आप कोई भी हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो, किसी को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, किसी के साथ आपको दुश्मनी क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि ये भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं कि व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं करना है। किसी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, किसी को आप गलत तरीके से किसी के घर में जाके घुस के किसी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जो मानवाधिकार है, व्यक्तियों को दिया गया मूल अधिकार है, जो लगभग सभी देशों में समान है, और हर जगह प्रत्येक व्यक्ति को जाति, पंथ, रंग, लिंग हो गए, आपको संस्कृति, आपके जो आर्थिक स्थिति है, आपको उसको नज़रअंदाज करते हुए, मैंने पहले ही बताई कि आर्थिक स्थिति भी इसमें मैटर नहीं करता है, इसमें जाति भी मैटर नहीं करता है कि आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आप एसटी एससी कैटेगरी के हो तो आप जनरल कैटेगरी को तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, आप ओबीसी कैटेगरी को तो आपको कम वैल्यू मिलेगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिंग भी मायने नहीं रखता है। यहाँ पे लड़की हो या लड़का हो, वहाँ पे लिंग भी मायने नहीं रखता है। फीमेल हो गया, मेल हो गया, इसमें लिंग भी मायने देते हैं। यानी नज़रअंदाज करते हुए सारे व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त है। तो मानवता अधिकार जो है, ह्यूमन राइट्स है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। लेकिन क्या होता है कि कुछ संस्था द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा इस अधिकार को समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है। तो जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं, जब तक आपको इस बारे में नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप कैसे आप इससे आप आवाज़ उठा सकते हो। आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मान चलिए कोई भी लड़की है, लड़की अगर शादी करके आती है घर पे, बहू बन के आती है, तो उसको क्या किया जाता है कि बहुत ही पाबंदी में रखने की कोशिश किया जाता है। पाबंदी में कैसे रखने की कोशिश किया जाता है कि तुम अपने आप को घूंघट ओढ़ के रहोगी, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें बाहर नहीं देखना है। ऐसे क्या है कि वो बहू क्या है कि एक गुलाम टाइप्स बन जाती है। तो यहाँ पे क्या बात होती है कि आपको इस विषय में, इस जगह पे आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जब तक आप, क्योंकि आपके ह्यूमन राइट्स है कि आपको आज़ादी के साथ जीना, समानता के साथ जीना, फ्रीडम के साथ जीना है। आपको कोई गुलाम बना के नहीं रह सकता है यहाँ पे। तब तो एक बहू और बाई में क्या फ़र्क रह गया, जब आप उसको, बाई को भी वैसे ही व्यवहार कर रहे हो और बहू के साथ भी वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एवं आसान जैसे जो हमारे घरों में यूज़ होता है उस तरीके की वर्ड को यूज़ करके मैं आपको समझाने की कोशिश की हूँ कि ह्यूमन राइट्स किस तरीके के होते हैं और किस तरीके के अधिकार को हमें प्राप्त हैं, किस तरीके का अधिकार हमें प्राप्त। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।